हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ई कार्ड के जॉब के बारे में बताएंगे। अगर आप भी अपने एरिया या गांव में रह के जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ई कार्ड एक बेहतर जरिया हो सकता है। ई कार्ड में जॉब करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे तो आप आसानी के साथ ई कार्ड में जॉब कर सकते हैं। अगर आप ई कार्ड में जॉब करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप ई कार्ड में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कितना तक पेमेंट यानी आप कितना तक कमा सकते हैं प्रति महीना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। ऐसे तो ई कार्ड में पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप 10th पास है तो ये आपके लिए एक आसानी का रास्ता बन सकता है, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में तो मांगा नहीं जाता आपका रिजल्ट वगैरह। बट अगर आपके पास 10th का रिजल्ट है तो आप वहाँ पे देख के एक सिक्योर जॉब ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ई कार्ड में जॉब करना चाहते हैं तो यदि आप साइकिल से भी कर सकते हैं, बट साइकिल में क्या होता है आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल में मेहनत थोड़ा ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर आपके पास बाइक है तो बाइक का आपके पास लाइसेंस और आरसी होना चाहिए, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद और इसमें अदर कुछ भी नहीं लगता, आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद आपको सिक्योरिटी फ़ीस देने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सिर्फ बाइक लाइसेंस है तो आप ई कार्ड में आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हो वहाँ पे आपको जाके कैसे ज्वाइन करना है। तो देखिए, ई कार्ड में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो तीन जगह पे होता है, बट अगर आप छोटे डिस्ट्रिक्ट से हो तो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एक जगह तो होगा। आपको सबसे पहले ई कार्ड के हब पे, ई कार्ड हब अगर आपको नहीं पता तो आप जहाँ से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी का सामान आता है तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि वहीं ई कार्ड होता है। तो अगर आपको पता नहीं चलता, अगर आपके लोकेशन मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, नेट पे नहीं बता रहा है आपके एरिया में कहाँ पे है, तो आपके एरिया में जो भी बंदे आते हैं आप उनसे बात कर सकते हो। अगर ऐसे आप को नहीं मिलते तो आप फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए 200-300 का सामान, तो वो जब डिलीवरी वाला आपके पास आएगा तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। अगर वो उनके साथ आप जाते हैं वहाँ पे, वह लोकेशन आपको बताते तो आप पहुँच जाते हैं, नहीं तो आप सेकेंड डे उनके साथ में जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद देखिए, सबसे पहले वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट आपके बारे में पूछते हैं, आप कहाँ से हो, कितने दूर से आ रहे हो, यही सब पूछते हैं। तो आप जैसे ही उनको ये सब बताते हो उसके बाद देखिए आपका 3 दिन ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में वहाँ पे अलग कुछ नहीं होता, अंदर कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग में ये होता है जो अदर डिलीवरी बॉय है उनके साथ आपको भेजा जाता है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है वो लोग कैसे डिलीवरी कर रहे हैं। तो 3 दिन आपको 2 दिन 1 दिन कहीं भी अलग, हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस। अगर आप स्मार्ट है तो आप 1 घंटे में भी सीख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे जाके बताएंगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, अच्छे तरीके से जॉब कर लेगा। तो आपको फिर वहाँ पे टी शर्ट कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती देखिए। और टी शर्ट की गाँव में ज़रूरत नहीं होता है, ये सब ज़रूरत पड़ती है सिटी में। अगर आप गांव में करना चाहते हैं तो आपको टी शर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर मिलता भी है तो कंपनी की तरफ से मिलता है, हालांकि उसमें आपका वो थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, या फिर आपके जो पेमेंट आता है उसमें से वो लोग कट कर लेते हैं। तो आप जैसे ही ज्वाइनिंग होता है तो आपको एक बैग मिलता है, एक बैग, और आपके घर से कुछ लेके जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो आपको एक बैग और आप जितना डिलीवरी करते हो, देखिए इसमें बात करते हैं पेमेंट की। सबसे पहले इसमें पेमेंट जो होता है आपको प्रति वीक, यानी आपको हर 7 डेज़ पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। कहीं कहीं पे अभी ये है कि 15 दिन पे मिलता है, बट इसमें आपको महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आपको 15 दिन या हर जगह पे, तो ऐसे मैक्सिमम जगह पे तो आपको 7 डेज़ में आपको पेमेंट मिल जाता है। तो इसमें पेमेंट आपको आसानी से मिल जाता है, पेमेंट का कोई लफड़ा नहीं होता, आपको महीने का कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसमें जो आपका अकाउंट होता है उस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप वहाँ पे जाके ओपन भी कर सकते हो। वहाँ पे सैलरी अकाउंट वाले आते जाते रहते हो, तो आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो। उसके बाद इसमें जो पैसा होता है आपको, देखिए इसमें 2 बेस होता है। एक सैलरी यानी जो होता है आपका 2 बेस पे आता है। एक आपका होता है मंथली बेस, सेकंड होता है आपका डेली बेस। मंथली बेस में क्या रहता है, आप कंपनी की तरफ से रहेंगे, आपका 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार कहीं कहीं पे रहता है, वो आपका सैलरी एक सिर्फ होता है। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहता। अगर आपके पास डिलीवरी आता है तो आप देंगे, अगर नहीं आता तो आपको नहीं देना है। आपको वहाँ पर जाके 8 घंटे अपना ड्यूटी देना होगा। अगर आपको डिलीवरी का जितना भी ऑर्डर मिलता है आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं आता तो आपको वहाँ पे जाके बैठना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा होता है मतलब कि जो डेली बेस पे होते हैं, डेली बेस पे क्या रहता है, आपको जितना चाहिए आप उतना
उतना कमा सकते हैं। देखिए हफ्ते जितना भी ऑर्डर आते हैं डिलीवरी करने के लिए, तो आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा डिलीवरी कर सकते हैं आप करते हैं। बात करते हैं इसके पेमेंट की, तो देखिए इसका जो पेमेंट होता है आपको पर पैकेट 14 और 12 रुपये सब जगह पे अलग अलग है। तो देखिए अगर आपको अमूमन जो यहाँ पे देखा गया मैक्सिमम जगह पे, तो अभी फ्लिपकार्ट में 14 रुपये यानी ई कार्ड में मिलता है। तो अगर आप 14 रुपये के भी हिसाब से जोड़ते हैं, तो अगर आप डेली कम से कम 50 यानी 50 ऑर्डर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका यहाँ पे 700 रुपये बन रहा है। और अगर वहीं पे 100 ऑर्डर आप कंप्लीट करते हैं, यानी आप अगर डेली का 100 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं, तो आपका दिन का 1400 रुपये बन रहा है। आप इसमें सोच सकते हैं आप महीने में कितना कमा सकते हैं। अगर आप 700 के हिसाब से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप ईजिली आपका 21 यानी आपका 21,000 रुपये हो जाएगा। और अगर वहीं पे अगर डेली मतलब हमेशा तो आप 100 ऑर्डर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, बट हफ्ते में 1-2 दिन तो कर ही सकते हैं। किसी त्यौहार का सीज़न है तो वहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा आता है। तो अगर आप 1400 के हिसाब से करते हैं तो ईजिली आप 42 यानी 42,000 रुपये आप कमा सकते हैं। तो सोचिए इतना 42,000 कमाने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको अच्छा पोजीशन पे होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोअर पोस्ट पे नहीं कमा सकते। बट वहीं आप फ्लिपकार्ट यानी ई कार्ड में एक डिलीवरी बॉय होते हुए भी 50,000 के आसपास पैसा कमा रहे हैं। यानी अगर आप कम से कम जॉब करते हैं अपना, तो भी आप 21,000 तो आराम से कमा ले रहे हैं। बट अगर आप एफ़र्ट ज़्यादा यानी मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आप 42। और इसमें ऑवरेज जो सैलरी होता है, यानी अगर देखा गया जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं उनका जो ऑवरेज सैलरी होता है वो 20,000 तो आता ही पर मंथ का, क्योंकि आपको उतना ऑर्डर तो मिल जाता है। 20,000 कमाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कभी 45 कभी 50 ऑर्डर कंप्लीट करना होगा, जो इजली हो जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी ई कार्ड के और फ्लिपकार्ट के बारे में। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, आपको जानकारी नहीं है, तो कमेंट में लिखिए, आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।